गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है और मरीज का आगे 6 कैप्सूल 6 प्रकार की गोली डाल दे, तेरी मर्जी सिलेक्ट कर ले कोई सी। क्या वो डॉक्टर है? मूर्ख बना रहा दुनिया का। तो पुण्यात्माओं, इन न कित कित रोऊं और किस किस न रोऊं, या तो कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अपने आत्माओं, आपके रूबरू जिस भी संत महंत आचार्य शंकराचार्य का इतिहास दिखाया है, इनके पास कख नहीं पाया, कख भी कैख है भी नहीं इनके पास भक्ति का। और ये बोले श्रद्धालुओं को कितनों को गुमराह किए बैठे हैं। ये स्वयं भी पाप के बागी और काल के पक्के एजेंट बन गए। और फिर ये काल कुछ नहीं देगा इनको, क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं देने का। ये तो नाश कर सके है। जिसका नाम में काल हो गया तो उसके पास रहम कैसे हो सकता है? दया कैसे होगी उसके पास? जैसे कसाई है और बकरे पालता है, उन बकरे बकरियों को भले कितनी सेवा करता दिखाई देता है, उनके लिए सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है, लेकिन वो उन पर रहम कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो उसने पाल ही इसलिए रखे हैं कि उनको खावे और बेचे। तो ये जिस लोक में आप रह रहे हो, ये ऐसा लोक उस मालिक का लोक है, इस ईश का लोक है। यहाँ का ये काल मालिक है। तो तब परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे ना कलयुग के, तब मैं अपना एक, अब परमात्मा इसने साची थोड़ी बतावा थी, इस नालायक थी। पहले कहा कि मैं स्वयं आऊंगा, और फिर कहा कि मैं अपना एक महापुरुष भेजूंगा और उसके पास शब्द शक्ति दे दूंगा, तो उसके निकट नहीं आ सकेगा। तो फिर परमात्मा ने कहा था कि जब वो कलयुग का समय आएगा, उस समय तक तू कर ले जो तूने करना है। तो तब इसने कहा था कि जब तुम्हारा वो 5500 वर्ष कर कलयुग का आएगा, उससे पहले तो इनको ऐसा कंडम कर दूंगा, या तो भक्ति करना ही भूल जाएंगे। क्यों नास्तिक बनवाना चाहता सबको ये? जैसे महात्मा बुद्ध था, अच्छी आत्मा थी, भगवान का बच्चा था, काल के हाथ चढ़ गया, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही ये संत पद को प्राप्त करते हैं। इनकी बोलने की शैली न्यारी होती है पिछले संस्कारवश, और वो दुरुपयोग करता है यो काल इनका। तो उनके बोलने की शैली अच्छी थी, कसक थी उनकी आवाज में। लाखों लोग अनुयायी हो गए, पूरा चीन महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया। और महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से उनको कोई अध्यात्म लाभ नहीं हुआ। औपचारिक बातें तो आम आदमी भी जानता है, जब तक भगवान का साथ उसके नहीं होगा उसको, तो वो किसी चीज का भी पालन नहीं कर पाएगा। कुछ दिनों में सब भूल जाएगा। और परमात्मा साथ रहेगा तो उसको अभाव किसी वस्तु का होने ही नहीं देगा, जिससे वो गिरावट में आवेगा नहीं। तो यही हुआ कि भगवान से मिलने वाली राहत बंद होगी। और जब महात्मा बुद्ध आए थे, उस समय सभी प्राणी अच्छी पुण्यात्मा होते थे। वो उनको संसारिक सुख उनके पूर्व जन्म के ही संस्कारों से मिलते रहते थे, और वो ये सोचते रहे कि महात्मा बुद्ध ने जो हमें क्रिया बताई है, इससे हम फलीभूत हो रहे हैं।
जिस कारण से आगे चल के उनकी संतान इतनी पुण्य युक्त नहीं, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही घटती आ रही है सतर हमारे पुण्यों का। तो फिर उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, तो उन्होंने त्याग दिया भक्ति को और विधान बना दिया कि कोई भगवान नहीं है। ये सृष्टि अपने आप बनती और बिगड़ती रहती है, और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, बिल्कुल भगवान की रुचि ना रहे, इस खासकर इस कलयुग में। पहले जिसने चिंता थी नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सतपाल और बालयोगेश्वर का पंथ, और ये आसाराम, और ये जितने भी सुधांशु जी का पंथ, ये कृपालु कृपुल, और ये सारे काल के एजेंट हैं। इनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग से किसी को भी लाभ नहीं हो सकता। और कुछ दिनों में ये पूरा मानव ये नास्तिक हो जाना था, ये सचकर मान लेना। अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्राणी जो 30-30 वर्ष, 20-20 वर्ष, 10-10 वर्ष वह साधना किया करते थे, और वह उनको सुख होते थे, और बताते थे, जो गुणगान करते थे, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, गुरुजी आज हमें ये लाभ हो गया, और ईव उनकी ब्रान मट्टी होगी। इसी जैसे सुखिन राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिर साड़े आसाराम राणा नो है, ऐसा तो हम साला सर जाया करते जब भी हुआ करता था। उस हनुमान की पूजा, पत्थर की मूर्ति पूजा करने जाते, तभी हमें महसूस होता था कि हमें ये सुख हो गया, हमें ये सुख हो गया। वो होता था हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों से, और हम सोच रहे थे बाबा हनुमान जी ने दे दिया, बाबा हनुमान जी बता। अब वो तो आप भगत थे, एक भगत दूसरे भगत को क्या दे सकता है? और वो कभी नहीं कहा करते मेरी भक्ति करो, वो तो खुद भगवान की भक्ति करते थे, औरों को सलाह देते थे भक्ति करो भगवान की। तो इन अनाड़ी अज्ञानी काल के एजेंटों ने हमें ये सब हमको उल्टे मार्ग पर लगा दिया। तो ऐसे ही ये प्राणी भ्रमित होकर, जैसा भी पुण्यात्मा को जैसा कोई गुरु मिलता है, उस गुरु जी के बताए अनुसार वो तन मन धन से समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार एक धर्मदास नाम के एक बहुत पुण्यात्मा थे। मध्य प्रदेश के अंदर एक बांधवगढ़ नाम का एक शहर था, और वहां उस पुण्यात्मा का जन्म हुआ था। बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे। धनी व्यक्ति, इतना धन था उनके कि श्री धर्मदास जी के पूर्वज इतने धनवान थे कि कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, और वहां का नवाब भी धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता लिया करता था। इतने धनी व्यक्ति होते हुए और फिर भगवान की चाह, तो पुण्यात्मा वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी होगा, कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता उसका। अब फिर उसको एक काल का दूत मिला हुआ था, श्री रूपदास जी, जो श्री राम, श्री कृष्ण, शंकर भगवान और विष्णु जी का मार्गदर्शन करता था, विष्णु जी का उपासक था, वैष्णव साधु था। अब उस भोली आत्मा को जैसा भी उस गुरुदेव ने पाठ पढ़ाया, अब शिष्य तो एक कोरा कागज होता है, और गुरु संत को वो गुरु मानकर उसके पास जाता है। जो भी ज्ञान वो को देता है उस कोरे कागज पर अंकित होता चला जाता है। इसी प्रकार धर्मदास जी अपने गुरु रूपदास जी के द्वारा बताए गए उस भक्ति मार्ग पर तन मन धन से समर्पित था। उनके गुरुदेव ने कौन सी पूजाएं बता रखी थी कि हरे राम हरे कृष्ण, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ओम भगवते
वासुदेव नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भागवते वासुदेव। और साथ में अन्य क्रियाएं बता रखी थी, जैसे शालग्राम यानी विष्णु जी की मूर्ति की पूजा, गीता जी का नित्य पाठ, कुछ अंश का, और एकादशी का व्रत, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजाएं, तीर्थों का भ्रमण, तीर्थों में स्नान करने से कल्याण होगा। जैसा भी शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने ये उल्टा पाठ पढ़ाया था, वही हिंदू धर्म के अंदर ये सभी धर्मगुरु उसी ज्ञान को आगे फैलाया है। आदि शंकराचार्य एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। उनके पिताजी शंकर भगवान के दृढ़ पुजारी थे और शंकर जी की कृपा से ही वो अपने पुत्र की उत्पत्ति मानते थे। 8 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी परमात्मा के लिए संत की खोज में चल पड़े। एक संत किसी गुफा में रहता था, उसकी बहुत बोलबाला था, प्रशंसा होती थी, सबकी जुबान पर चढ़े हुए थे, और वो महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में गुफा से निकला करता था। उसकी महिमा और प्रशंसा सुनकर वो बालक शंकराचार्य वहां पहुंच गया। 15-20 दिन वहीं बैठा रहा, टस से मस नहीं हुआ। जब वो बाहर आया, उसे अपने कल्याण के लिए मार्ग जानना चाहा। उसने क्या पाठ पढ़ा दिया कि जीव ही ब्रह्म है, तू खुद ही भगवान है, तू भूल गया अपने आप को, अपने आप में लौट जा। ये शरीर तू नहीं है, ये मन तू नहीं है, हाड़ चाम का पुतला तू नहीं है, तू तो निर्लेप आत्मा है, बस तू खुद भगवान है। अब उस कोरे कागज पर जो लिख दिया उसने फाइनल मान लिया और इसी ज्ञान को आगे संसार में फैलाने लगा, बढ़ाने लगा। तो उस समय भी हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने उनसे कहा कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि जीव ही भगवान है, जीव ही ब्रह्म है, फिर ठीक है, आप अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं, आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर और करना क्या रह गया? फिर क्या करें बताओ? आप कह रहे हो जीव भगवान है और ये ज्ञान देते फिर ठीक है, हमने पता लग गया, तू भी भगवान हम भी भगवान, चल अपना काम कर। अब उसने सोचा भाई ये ऐसे तो ये पंथ बढ़ेगा नहीं, यह तो बहुत बात बिगड़ी, बात भी सच्ची है। जब भगवान ने हैं हम सारे, तो फिर क्रिया क्या रहेगी, फिर और साधना क्या करेंगे भी? तो उसने भी फिर शर्मिंदा होकर और कोई चारा ना देखकर, क्योंकि पिछले संस्कार उसमें भरे हुए थे श्री राम और श्री कृष्ण के, तो उसने कहना शुरू कर दिया कि श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान और विष्णु जी की पूजा करा करो, और तीर्थों पर, मंदिरों में ये उसी के दोबारा उसी का पनपाया हुआ ये ज्ञान है। इस कारण से उसी परंपरा से आगे चलकर रूपदास नाम के एक संत थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी अपने पूज्य गुरुदेव रूपदास जी के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार 68 तीर्थों पर घूम रहा था। जब वो वृंदावन के अंदर यानी मथुरा के अंदर पहुंचा, अब मथुरा की महिमा ये कैसे सुनाते हैं हमारे धर्मगुरु कि वहां भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी, क्रीड़ा की थी, भगवान कृष्ण वहां पर घूमा फिरा करते थे, उसके चरण टिके हुए हैं और उस तालाब में स्नान किया करते थे। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था, वहां जाने से कल्याण हो जाएगा। अरे भले आदमियों, भगवान श्री कृष्ण जी ने, अब आगे बताएंगे, तो परमात्मा उनसे मिले,
धर्मदास जी जैसा भी क्रिया बता रखी थी, मथुरा के तालाब में स्नान किया जिसको वो तीर्थ मानते हैं, और उसी में से एक लोटा जल का भर लाया। पहले तो कुछ स्थान गोबर, गाय के गोबर से और मिट्टी मिला करके लीपा, और फिर उसके ऊपर एक बढ़िया कपड़ा बिछा के पहले तो भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराया, एक थाली में रख के उसको फिर सारे कपड़े पहनाए, तिलक तुलक लगाया, मुकुट रख दिया, और उसको धूप दीप दे के लगा गीता जी का पाठ नित नियम करता था। वो भगवान परमात्मा, वो सतपुरुष, वो हमारे पिता हमारे लिए भटक रहे हैं। वो उस समय काशी में रहा करते, काशी में प्रगट थे, एक जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ ज्ञान प्रचार करूं, और काल भी ना समझ सके कि ये भगवान आए हैं, इस तरह लीला किया करते हो। काशी के अंदर दुल्हाए का कार्य करते थे, और परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं वो भी साथ साथ पूरा करते हैं। जैसा कि वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, तत्व ज्ञान देता है, अध्यात्म मार्ग से कंप्लीट पूर्ण अध्यात्म मार्ग से उसको परिपूर्ण करता है। और परमात्मा स्वयं भी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कभी ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। उन हीरे मोती लालों को खोजते हुए परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर वहां पहुंच गए, जहां धर्मदास जी अपना नित्य क्रिया कर रहा था। थोड़ी सी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, काला सा ओवरकोट पहनते हैं घुटनों से नीचे ताई का, पिंडलियों तक का एक ही, और एक अंडरवियर कच्छा पहनते हैं घुटनों तक का, एक ऊपर टोप काले से रंग का ऐसा ऊंचा ऊंचा सा टोप कपड़े का बनाकर पहनते। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं। ये विशेषकर मुसलमानों में होते हैं। परमात्मा थोड़ी दूरी पर बैठ गया, क्योंकि हिंदू मुसलमानों से इसलिए नफरत करते रहे हैं कि ये मांस खाते हैं। तो परमात्मा ने सोचा कहीं ये बिदक ना जावे, मेरी वेशभूषा को देखकर थोड़ा दूर बैठ गए। अपने आत्माओं देख हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है इस काल ने। हमारे पिता ने हमारे निकट आते हुए डर लग रहा है, कहीं मेरा बच्चा और दूना ना गर्क हो जाए। जैसे बच्चा डूबने जा रहा हो और को निकालने के लिए कोशिश करता है, तो उसने ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे और ना चला जाए ये बालक, गहरे पानी में डूब ना जा। तो इसलिए परमात्मा दूर बैठ के, और वो नित्य नियम करते हुए गीता जी का पाठ कर रहा था, और परमात्मा ऐसे गर्दन हिला रहे थे जैसे मानो धर्मदास जी के द्वारा पढ़े जा रहे उस गीता के ज्ञान से बड़े प्रभावित हैं और बहुत अच्छा लग रहा हो। धर्मदास जी ने देखा कि ये मुसलमान होकर के हमारी गीता के ऊपर कितना आसक्त है। उस दिन थोड़ा सा और ऊंचे स्वर में बोलना शुरू कर दिया, और गीता अध्याय जिसको पढ़ रहा था उसका अनुवाद भी साथ बोलना शुरू कर दिया। जब उसने अपनी सब क्रियाएं कर ली, तब परमात्मा थोड़ी से निकट आकर बैठ गए 10 फुट की दूरी पर, और कहा, महाराज जी, हे महात्मा जी, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूं और मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिल रहा है। परमात्मा की तरफ मुझे बहुत है, मेरा कोई मार्गदर्शन करो, मुझे यथार्थ ज्ञान बताएं।
तब धर्मदास जी को और अच्छी खुशी हुई कि भी बड़ी अच्छी बात है, एक मुसलमान हमारे इस धर्म से प्रभावित हुआ हमारे ज्ञान से। तो उसने कहा कि आजा बैठ जा, बता देता हूं। देखो ऐसे ऐसे लगा बताने कि 68 तीर्थ करने चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता का नित पाठ करना चाहिए, और ऐसे ऐसे राम कृष्ण की भक्ति करने से मोक्ष होता है, शंकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तब परमात्मा ने कहा कि मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए महात्मा जी, ताकि मेरा शंका का समाधान हो सके। धर्मदास जी क्योंकि वैष्णव साधुओं जैसी वेशभूषा बना रखी थी उसने, 60-65 साल की, 60 से भी ज्यादा उम्र हो गई थी उनकी, 70 के आसपास। और उस समय उसने अपने वेशभूषा एक वैष्णव साधुओं संतों जैसी बना रखी थी। गले में कंठी, एक तुलसी की माला, मणिया होता है मन का बस, और लंबा सा तिलक यहां से लेकर यहां तक पूरे नाक पर लगाते हैं, माला डाल रखी अन्य मालाएं। तो इस वेशभूषा वाले को वैष्णव संत कहते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए, मुझे ये बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है। अब धर्मदास जी जो पाठ पढ़ रखा था वही लगा सुनाने, ये तो अजर व अमर है, इनका कोई माता पिता नहीं है, सर्वेश्वर है, श्री कृष्ण विष्णु ये एक ही है। तब परमात्मा ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बोला किसने महात्मा जी। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तीनों ही भगवान अजर अमर हैं, यही सथिति उत्पत्ति और संहार यही करते हैं। तब परमात्मा ने कहा कि अभी आप जो गीता पढ़ रहे थे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर आपने 5 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, परमात्मा वैसे उस समय उनके साथ तो ये दास बता रहा आपको, ताकि आप बुद्धिमान हैं, आज एजुकेटेड हैं, ताकि इन श्लोक और मंत्रों को आप सुनकर देख सकते हैं, सच्चाई से परिचित हो सकते हैं। उस समय तो परमात्मा का ने यही कहा था, आप जी ने अभी जो पढ़ा था सब्जेक्ट, जो अध्याय पढ़ा था, उसमें आप कह रहे थे कि गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये तो इसका, और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में परमात्मा ने उनको हर तरह से कंडम करना चाहा, क्योंकि काल के प्रत्येक दाव को जब तक नहीं काटा जाएगा तब तक प्राणी परमात्मा को पहचान नहीं सकता। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक स्थान, एक जगह मैं सुन रहा था गीता का पाठ, एक ब्राह्मण सुना रहा था, वो कह रहा था 18वें अध्याय के अंदर 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा कि अर्जुन उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत तत्व से जानता है, उसके सभी विभागों को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है केवल उसी की भक्ति करो। वो भगवान बता मुझे कौन है महात्मा जी। और ये आपके राम कृष्ण तो नासवान बता रहे अपने आप, तो आप कह रहे हो श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने गीता बोली, तो ये तो आप कह रहे हैं मेरी तो जन्म मृत्यु होती है, आप इनको अजर उम्र बता रहे हो। अब धर्मदास जी सुन हो गया,
क्योंकि पर सच्चाई के आगे झूठ नहीं चल सकती। वो ना बोल पा रहा है, ऐसा होगा जैसे स्तब्ध हो जाता है। फिर परमात्मा ने कहा कि महात्मा जी आप गुस्सा ना मानना, देखो मैं जब तक अपनी शंका का समाधान नहीं करवा लूंगा तो मैं आपका अनुसरण कैसे कर पाऊंगा। धर्मदास जी ने फिर लंबा सांस लिया, एक और बोल क्या क्या पूछेगा, है पूछना पाछना तो कुछ रह नहीं रहा था, पर शर्मिंदा होकर कह रहा था। परमात्मा ने कहा कि जैसे आप श्री राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय ओम भगवते वासुदेव ये जो मंत्र जाप करते हो, एकादशी का व्रत करते हो, या तीर्थों पर जाने के लिए आप स्वयं भी जाते हो और मुझे भी आप बता रहे हो ऐसा करो, तो क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ऐसा? कि नहीं, इसमें तो कहीं नहीं लिखा। धर्मदास बोला। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान था और उसको वृद्ध अवस्था में 60-70 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्त हुआ। उस किसान ने सोचा कि मेरा पुत्र जब तक युवा होगा, ऐसा ना हो मेरी मृत्यु हो जावे, तो उसने एक पेड़ पर बही में अपना कृषि के लिए जो अनुभव था, कौन सी फसल किस समय पर बीजनी चाहिए और किस समय उसमें फर्स्ट वाटरिंग यानी प्रथम सिंचाई करनी चाहिए, कौन से मौसम में वो बीजनी चाहिए, कैसा बीज होना चाहिए, किस समय उसका परिपक्व होने का ये कलर हो जाएगा तब उसको काटना चाहिए, वो पूरा डिटेल लिख दिया। और उसकी पिता की मृत्यु होगी, पुत्र युवा हुआ। अब वो पुत्र उस अपने पिता की उस बही को, पेड़ को, अनुभव को डेली पढ़ लेता है, 1 पृष्ठ या 2 पृष्ठ, और जैसा उसके पिताजी ने मार्गदर्शन कर रखा, इसकी बजाय वो और ही क्रियाएं उसमें और ही फसल बो रहा है। जैसे बोने के लिए लिखा है गेहूं और बो रहा है भांग, तो वो कैसी समझदारी कर रखी है उसने। उस बच्चे का क्या कर्तव्य बनता है धर्मदास जी मुझे बताइए आप, क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता जो पिता ने उसमें लिख रखा बही में, पैड में, उसके अनुसार उसका पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करे। धर्मदास जी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है ना, तो मूर्ख हो तो मूर्ख है, फिर क्या पाओगा इसने। तो परमात्मा ने कहा ऐसे ही मूर्ख तुम लगे मुझे, आपके परमात्मा ने लिखा है कि इसमें कोई मंत्र वो जाप करना ही नहीं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमण ये परियाति तदम देहम से आती परमागति। अब गीता के अन्नदाता कहता मेरा केवल एक मंत्र, एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त तो कोई मंत्र मेरा नहीं है। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाने जाप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो, न ही सिद्धि प्राप्ति हो। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। तो वो खुद कहते हैं, परमात्मा खुद कह रहे हैं आपके कि गीता के अंदर जो लिखा है, सदग्रंथों में, वेदों में जो लिखा है, इसके अनुसार जो साधना करता है वो तो ठीक है, इसको त्याग कर अपने मनमानी पूजाएं करता है, आचरण करता है, नाम जाप करता है, तो वो यूजलेस है। अब धर्मदास जी का तो पसीने आ गए, और ये पुराना रंग 20, 30, 50 वर्ष से फिर पूरे समाज के अंदर जहां भी जाते हैं एक ही जैसी लोकवेद कथाएं होती हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता, सभी उसको सेट हो जाते हैं। जो भी जिस धर्म में मजहब में जन्मा है उसका बहुत बड़ा समुदाय होता है, और पूरे क्षेत्र में
वही पूजाएं, उसी तरह की विचारधारा बनी रहती है, फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता किसी को। और उसमें आकर के कोई सच्चाई बताने की चेष्टा करता है तो विरोध का एक तूफान बन जाता है। तो ये सब काल का ही जाल है। तब परमात्मा ने, जब उसने देखा, धर्मदास ने, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने देखा कि यो तो भाई बात तो बड़ी गहरी गहरी कर रहा है, पर ये मुसलमान है, कहीं अपने उद्देश्य, कुछ अन्य उद्देश्य लेकर ही कुछ ना बोल रहा हो। तब उसने कहा कि जिंदा, तू हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत ना बोला है, और हम तो यही पूजाएं करेंगे, और हम जीव हिंसा नहीं करते। तब परमात्मा ने देख लिया कि काल आ बैठे इसकी मति में, एकदम अंतर ध्यान हो गए भगवान, सामने से अदृश्य हो गए। धर्मदास जी एकदम भयभीत हो गए, और फिर उसको विचार आने लगे कि अरे सारी सच्ची बता रहे थे, तो देख मैं कैसा नालायक हूं, ये भगवान मुझे माफ कर दो। अब उनने तो वो ऐसा कंडेम कर दिया मालिक ने उस ज्ञान से कि जो साधनाएं वो कर रहा था उसकी रुचि नहीं बड़ी उनको करने में, क्या करे उसको। अब शाम होगी, इसी चिंतन में रहा कि, और सोच ये कह रहा, मन मन में रो रहा कि भगवान एक बार फिर आ जाओ, एक बार दर्शन दे दो, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। मैं पापी आत्मा हूं, देख कैसी अच्छी बातें बता रहे थे और मैंने स्वीकार नहीं किया, मैं कितना नीच नालायक व्यक्ति हूं। अपने आप को कोस रहा था, सारी रात करवट लेकर काटी, सुबह वो क्रियाएं करने की रुचि बनी नहीं। सुबह उठकर लगा फिर खाना बनाने। खाना बनाने के लिए शाम को लकड़ियां ला के रख लेते थे, उसने तो पूरा स्टॉक रखा था, क्यों हफ्ता 10 दिन का वहां टूर प्रोग्राम था उसका। तो उसमें कुछ गिल्ली लकड़ियां भी थी, कुछ सूखी भी थी। एक मोटी लकड़ी लगा के, सहयोगी लकड़ी लगा के अग्नि जला दी, रोटी लगा बनाने, अपनी दाल भात जो भी बनाना था वो बना रहा था। अब लकड़ी जलती हुई आगे को बढ़ रही थी, सूर्य उदय हो गया। सूर्य की रोशनी में जब धर्मदास जी ने क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले उसने अपनी क्रिया शुरू, रोटी बनाना शुरू कर दिया था, जब थोड़ा सा रोशनी था, और फिर रोशनी अच्छी होगी तो उसने क्या देखा कि चूल्हे में जलती हुई लकड़ी वो साथ आ गई, बिल्कुल निकट आ गई चूल्हे के पास, और वो बीच से खाली थी, थोथी लकड़ी जलती हुई। वो लकड़ी के पिछले हिस्से पर, एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा था। उस थोथी लकड़ी के चारों तरफ का जो एंड के ऊपर सुराख था, उसके थोड़ी सी गिल्ली लकड़ी होती है तो उसमें ऐसी अवस्था बन जाती। उधर से क्या देखा कि चींटियां अपने मुख में अंडे लेकर और आग पीछे को भाग रही है, उस लकड़ी के थोथे उस सुराख में से निकलने की चेष्टा कर रही है, और वो बाहर निकल नहीं पा रही, आगे जल रही है अग्नि से, आगे अग्नि से जल रही हैं, पीछे आती हैं तो वो तरल पदार्थ जो चारों तरफ लकड़ी के ऊपर उबल रहा है उसमें गिर के वो चटक चटक हो रही है। अब धर्मदास, क्योंकि भगत के अंदर धार्मिकता और दयालुता घनी होती है, एकदम कांप गया सारा। ये भगवान, यदि इतनी लंबी लकड़ी थी और ये तो तकरीबन सारी ही जल गई, और इसमें ना जाने अनगिनत कितनी चींटियां जल गई है, मेरे मालिक आज इस पापी से बहुत पाप हो गया। तुरंत वो लकड़ी बुझा दी, जितना खाना बन गया था सो बन गया। अब उसने सोचा कि ये
कैसे प्रायश्चित करूं इस घोर पाप का। अपनी सोच अनुसार उसने क्या प्लान बनाई कि आज मैं निराहार रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मेरा भार ना बनेगा। ये उद्देश्य लेकर रख के सारी उस भोजन को थाली में चल पड़ा साधु की तलाश में। परमात्मा कहते हैं सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। एक साधु रूप बना करके, लाल कपड़े वालों को हिंदू धर्म में साधु मानते हैं, और बैठ के एक वृक्ष के नीचे धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी तो तुरंत उनके पास जाकर प्रणाम किया, भोजन रख दिया। महाराज जी भोजन पा लो, भूख लगी होगी। परमात्मा ने कहा हाँ धर्मदास भूख लगी है, रख दो भाई। अब वो देख रहा है कि ये आदमी जाना पहचाना सा भी लग रहा है, पर मुझे कैसे जानता है। फिर उसने सोचा धर्मदास जी ने कि मैं बहुत भंडारे करता रहता हूँ, साधु संत आते रहते हैं, तो किसी भंडारे में आया होगा, देखा होगा, मैंने भी इसको देखा होगा। तो परमात्मा ने क्या किया, एक लोटा रखा था अपने जल का, उस जल में लोटे में से थोड़ा जल लिया चुल्लू में और कोई मंत्र बुदबुदाया और जितना भी भोजन था उसके छींटे मार दिए जल के। क्या दिखता है, देखते ही देखते सभी सारे भोजन की चींटी बन गई और प्रत्येक के मुख में अंडे सफेद सफेद। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जिंदा वाले महात्मा का रूप बना लिया है जेठिस, और कहा रे कसाई ए धर्मदास, कल क्या कह रहा था तू कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ऐसे पाप के भोजन को मुझे खिलाने वाला था। सारी थाली काली होगी, चींटियों से भरगी, वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है थाली से। तब परमात्मा उसी रूप में आए तो धर्मदास चरणों में गिर गए और बुरी तरह रोने लगे कि हे भगवान मुझसे गलती होगी, माफ करो मेरे दाता, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया था, मेरी नालायकी थी दाता, क्योंकि पिछला रंग जल्दी सी उतरता नहीं। हे भगवान हमारा बहुत दिनों से रंग चढ़ा हुआ था, आप सारी सत्य कह रहे थे और मेरी आत्मा मान रही थी, पर मन बकवाद करे था, माफ करो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब फिर परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करवाया, तो काफी अच्छी तरह सुना उसने। लेकिन फिर भी ये मन बड़ा उस्ताद है, प्रश्न करता ही रहा वो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार हैं, उन्होंने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था और फिर जीवित कर दिया। अब आपकी बात को मैं कैसे स्वीकार करूं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है। तो परमात्मा ने कहा बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर इनसे मोक्ष नहीं है, जन्म मृत्यु ना आपकी समाप्त हो सकती, ना इन तेरे भगवानों की हो सकती। अब परमात्मा ने कहा कि देखो वही श्री कृष्ण भगवान उस समय वो फेल हो गए जिस समय अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था और पांडवों का कुलनाश हो रहा था। श्री कृष्ण उनको जीवित नहीं कर सका। अब धर्मदास जी एकदम स्तब्ध हो गए। तो परमात्मा से पूछा कि भगवान क्या कारण था। तो परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि धर्मदास ताम्रध्वज जो लड़का था उसकी आयु शेष थी, इस कटे हुए शरीर को ये उनके संस्कारवश ठीक कर सकते हैं,
उसकी आयु शेष थी, इसलिए उसको जीवित कर दिया। आप पे मरवाया था, आप पे जीवित कर दिया। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, भगवान आपके भगवान कृष्ण जी नहीं कर सके उसको जीवित। और एक परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी मैंने कथा सुनी है। और मेरे गुरु धर्मदास जी ने पूछा कि आप फिर आपको ज्ञान कहाँ से हुआ महात्मा, जिंदा महात्मा? कि एक कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा सतगुरु आए हुए हैं, उस सतगुरु ने मुझे ये ज्ञान बताया है और उसी से मैं आपको आगे ये जानकारी दे रहा हूं। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, आप सृष्टि रचना आपने सुनाई और सतलोक की महिमा बताई, मुझे वहां के दर्शन कराओ, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमात्मा बोले, भाई बात सुन, जब मैं आपको बता रहा हूं, मैं तुझे विधि बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त है, और उसकी तू साधना कर। जब तू शरीर छोड़ के जाएगा वहीं पहुंच जाएगा, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने कुछ और ऐसे ही अटपट बातें कर दी और शंकाएं बहुत पैदा कर ली, तो परमात्मा फिर अंतर ध्यान हो गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? राजवीर दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव बास, हिसार, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 25 अप्रैल 2010 को ली जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, बहुत ज्यादा भक्ति साधना मैं करता था। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको, हनुमान जियों की साधना सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी। उसके बाद शंकर भगवान की मैं पूजा करता था। और एक राजस्थान के देवता हैं जिसको देश देवता के नाम से भी जाना जाता है, पितरजी महाराज के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा सर जी। जैसा कि मैंने अपने हाथ के ऊपर भी ये देखो, ये मैंने बनवा रखा है जय पितरजी के नाम से। ये सब मैं साधना बहुत ज़्यादा करता था। मैं मतलब कि 17 साल मैंने ये साधना की है। और उसके बाद 7 साल तक मैंने पूजा तांत्रिक का ये काम किया है। सर आपने बताया कि आप पहले हिंदू परंपराओं के अनुसार भक्ति साधना करते थे और आपने खुद भी एक झाड़ा फूक करने वाले तांत्रिक के रूप में काम किया, तो इन सब साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुए। मैं वैसे एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी के नाम 15 एकड़ ज़मीन है और वो सब होने के बावजूद भी खेती बाड़ी करते थे, और फिर भी ये सब होते हुए भी 21-22 लाख रुपए कर्जा सिर हो गया था। ऊपर से घर में बहुत ज़्यादा आपस में नोक-झोंक रहती थी। ये सब करते-करते बहुत ज़्यादा विनाश की तरफ मैं जा रहा था जी। नशा पता मैं वैसे कोई करता नहीं था, लेकिन ये जो सिस्टम था, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? और ये सब करते-करते मेरे को लीवर की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को किडनी की प्रॉब्लम हो गई, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। बहुत सारी बीमारियों ने मेरे को जकड़ लिया। और मैं ऐसा था कि कोई भी देवी देवता मुझे दिखाई देता था, जहाँ 2 ईंट लगी हुई दिखी, वहीं मैं मतलब कि मत्था टेक के उसी को देवता मान लेता था। लगभग 7 ज्योति मैं अपने घर पे जलाता था। और मैं आपको बताता हूँ भगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, शायद सुनने वाले को भी यकीन ना हो, कि मैं जब जोत लगाता था तो कई दफ़ा तो मतलब सरप पे जोत के ऊपर आ जाता था, डोलता था। और ऐसे-ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि साधनाएँ मैं करता था, कठिन-कठिन साधनाएँ करता था। और ऐसा था जैसा कि मैंने आज तक ऐसी साधना मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं। जो भी मेरे सामने बैठ जाता था उसके मस्तक के अंदर, माथे के अंदर एक टीवी की तरह चित्र चलता था, और मैं वो उसको देख के बताता था, उसकी अगली और पिछली क्या होना है, कैसे, वो सब मैं उसको बताता था, और वो नतमस्तक होते थे जी। सर अगर आपकी माने तो आप बहुत बड़े तांत्रिक थे। आप सामने वाले का मस्तिष्क पढ़ लेते थे, लेकिन उसके बावजूद आप खुद बीमारियों से घिरे हुए थे।
तो इन सब के बीच संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? जी भगत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले ये सब साधनाएं करता था, लेकिन एक दिन अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ कि शंकर भगवान की बहुत बड़ी तस्वीर मैंने अपने रूम में लगा रखी थी। वैसे तो सभी देवी देवता की तस्वीर थी, लेकिन शंकर भगवान को मैं सबसे बड़ा भगवान मानता था। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ कि शंकर भगवान की जो तस्वीर थी उसकी तरफ मैंने देखा, तो वो बैठे हैं साधना में। मेरे दिमाग में आया कि ये साधना में जो बैठे हैं, तो मैं इनको सबसे बड़ा भगवान मानता हूँ, सुप्रीम गॉड मानता हूँ, लेकिन ये सुप्रीम गॉड नहीं हो सकते, क्योंकि ये साधना करते तो इसका मतलब इससे ऊपर कोई न कोई है। तो उस दिन अचानक मेरे दिमाग में आया, क्यों आया, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ में घटा कि एक लेडीज आई थी जो 60 रुपये वो मांग के लेके आई थी। उसने 10 रुपये मेरे वहाँ चढ़ाए थे और 10 रुपये बेचारे के वो भाड़े किराए में कम रहे, और मैंने उसका सब देख लिया और दिमाग में आके, राजवीर ये सब अगर तू कर रहा है, अगर ये 5 रुपये उठा के घर के किसी सदस्य ने खा लिए तो उसका क्या हाल होगा। और फिर मैंने उस तस्वीर की तरफ देखा कि यार तू तो गलत कर रहा है। मैं खड़ा होके सबको बोला कि भाई आज के बाद मेरे पास मत आना, और आज के बाद मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से 4 साल पहले की बात है भगत जी। और उसके बाद हुआ क्या कि वो सब लोग पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ। मैंने एक ही जवाब मांगा कि ये शंकर भगवान किसकी साधना करते हैं, इसका जवाब मुझे चाहिए। अगर आप इसका जवाब दे दोगे तो आप आते रहना, हम करते रहेंगे, लेकिन इसका जवाब अगर आपके पास नहीं है तो मैं इसकी खोज करेंगे कि इनके ऊपर भगवान कौन है। उस खोज में मैं निकला था जी। और उस खोज में निकलते निकलते हुआ क्या कि एक दिन अचानक मैं ऐसे चलते चलते मैं नास्तिकता की तरफ चला गया। और उसके बाद फिर कोई साथी मेरे को मिला, ओशो संत आपने सुने होंगे, ओशो रजनीश, उनके सानिध्य में गया, उनको भी मानने लगा, फॉलो करने लगा। फिर एक कंपनी मैंने चलाई थी नेट्रो मार्केटिंग के नाम से, डायमंड मार्केट लिंक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उस कंपनी का मैं फाउंडर होता था, हम 3 दोस्त थे। तो वहाँ कोई आता है और वो पूछता है कि ये तस्वीर किसकी है। मैंने कहा कि ओशो भगवान है। बोला ओशो भगवान कौन है? मैं बोला कि आप किस भगवान को मानते हो? बोला मैं कबीर भगवान को मानता हूँ। मैंने कहा कि कबीर तो भगवान हो ही नहीं सकते, कबीर तो कवि हैं। तो उन्होंने ऐसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि हाँ कबीर भगवान है और मैं भगवान कबीर को ही मानता हूँ। तो मैं, कबीर तो अभी नहीं है, इनके उसमें कौन होंगे? बोला संत रामपाल जी महाराज। माँ वो जेल में है वो? बोला कि हाँ। तो मेरे एक अचानक एक झटका लगा कि जेल में है। बोला कि जेल में अभी नहीं है, वो आ चुके हैं। 2006 का जो कांड हुआ था उसमें जेल में गए थे संत रामपाल जी महाराज, तो वो आ चुके थे। तो मैंने किसी को जबान दी थी कि भाई अगर तेरे संत रामपाल जी महाराज सच्चे होंगे तो जेल से बाहर आएंगे और मैं भी उनकी शरण में जाऊंगा। तो मेरे को वो बात याद आई, तो मेरे को एकदम अचानक झटका लगे कि हाँ चलो, विचार आया। तो विचार चलते चलते काफी समय हुआ, मेरी कंपनी में काफी घाटा लग गया था। उस घाटे के कारण मेरे पास 4 गाड़ी थी, चारों में से सभी बिक गई थी, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था, एक गाड़ी बची थी। वो जो भगत आया था संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, अनिल नाम बोल के है, काफी पुराने भगत थे वो। और मैंने उनको बोला था कि मेरी ये गाड़ी बिकवा दो, और उन्होंने कॉल किया मेरे पास कि भाई गाड़ी लेके आप बरवाड़ा आ जाओ। दौलतपुर रोड पे आश्रम था संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ देखा कि ये तो संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है। बोला हाँ। तो उस टाइम पे गुरुजी श्रीमद् भगवद गीता में उंगली रख रख के बता रहे थे ज्ञान को। मैंने हिंदू परंपरा के आधार पे, वैसे तो मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन पंडित के लगभग सारे काम टोटके मैं सब कुछ करता था। श्रीमद् भगवद गीता मेरे घर पे होती थी भगत जी, और वो भी मैं मतलब के पढ़ता था। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज ने जो गीता के बारे में ज्ञान बताया, ज्ञान दिया, वो ज्ञान और जो मैं पढ़ता था उसमें बहुत ज़्यादा मैंने मतलब के समझ मिली, और वो ज्ञान बहुत अलग मेरे को दिखाई दिया कि आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने भी गीता पढ़ी है, लेकिन ये तो संत रामपाल जी महाराज बहुत अलग बता रहे हैं, और ये वाकई में निर्मल ज्ञान है। मेरी आंखों से भगत जी अश्रुधारा बहने लगे। मैं 2 दोस्त हम थे, एक दोस्त जो था वो कहने लगा कि आप चलिए। मैं बोला कि भाई मेरे को ये ज्ञान समझने दे, आप चले जाओ यहाँ से। मैंने उस ज्ञान को समझा। अगले दिन फिर सत्संग था, फिर सत्संग सुना। उससे अगले दिन भी सत्संग था। मैं 3 दिन का सत्संग सुना। जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों श्रद्धालुओं से मिलते हैं और उनसे सुनते हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद उनको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक
हर तरह से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या इस तरह के एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में भी हुए? क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई फायदे संत रामपाल जी की नाम दीक्षा से हुए? जी सर, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आध्यात्मिक लाभ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपने अभी मेरे को याद दिलाया, मैंने बताया था कि मैं एक खोज में निकला था कि शंकर भगवान से भी कोई ऊपर भगवान है। मैंने उस खोज में पाया कि शंकर भगवान से ऊपर एक भगवान नहीं, 2 नहीं 3 भगवान शंकर भगवान से ऊपर हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज ने वो तीनों भगवानों को कंप्लीट छंद-छंद करके उनके भेद को कंप्लीट बताया और उस आध्यात्मिक रास्ता मेरे को मिला। सबसे पहला लाभ तो मुझे ये हुआ जी। उसके बाद बात करूँ कि आर्थिक लाभ की, आर्थिक लाभ है, बहुत सारे आर्थिक लाभ हैं भगत जी। और आज मैं अगर बताऊं तो आर्थिक लाभ के आधार पे मेरा जो कर्जा था, जो कंपनी के आधार पे जो था, जो केस वगैरह जो मेरे ऊपर चले हुए थे, वो सब कंप्लीट निपटारा हुआ। और आर्थिक तो रूप से भी मुझे बहुत सारे लाभ हुए। अब बात करूं शारीरिक लाभ की, जितने भी मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम थी, मेरे को मानसिक प्रॉब्लम से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित था, वो सब लाभ मुझे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आने के तुरंत 1 से 2 हफ्ते के बाद ही मिलना स्टार्ट हुए। लेकिन विरोध बहुत ज़्यादा मैंने सहन किया, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत सारा विरोध हुआ। और भगत जी से उसमें चलते सर मेरा क्या हुआ, 3 महीने के अंदर अंदर मेरा नाम खंडित करवा दिया गया और मुझे उन सभी प्रेत आत्माओं ने दोबारा से फिर घेर लिया और मैं एक मरण वाली सैया पर चला गया था। क्योंकि परमात्मा बताते हैं कि जब नाम खंड हो जाता है तो परमात्मा का जो पंजा है वो सिर से हट जाता है, काल के पंजे में हम आ जाते हैं। और मैं लास्ट स्टेज पे था, तब मेरी सिस्टर आके मुझे बोलती है कि भाई तू अपना कुछ मेरे को फोटो वगैरह दे दे, मैं ताकि आपको फोटो दिखा के कहीं आपसे कि कुछ झाड़ फूक करवाऊं, पूजा वगैरह निकलवाऊं। मैंने वो दिया। 1 हफ्ते बाद मेरी सिस्टर आती है, तो वो एक 2010 से पहले का जो मेरा पूरा कंप्लीट बचपन से लेके 2010 तक का जितना भी मेरा निवृत्तांत था उसमें लिखा हुआ था। और लास्ट में लिखा था कि इसकी मौत होगी दिवाली से 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में, वो सब लिखा हुआ था। वो देख के मैं भी समझ गया कि हाँ, मौत तो निश्चित है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला तकड़ा होता है, और वो परमात्मा का जिसके ऊपर मतलब कि पंजा है उसको कोई मार नहीं सकता। लेकिन वो सब होते होते जो जिसने मेरे को संत रामपाल जी महाराज जियों का रास्ता बताया था वो आ जाते हैं, और वो आके मेरे को मिलने के लिए आए थे। लेकिन मैंने उनको एक ही अरदास लगाई कि भाई मैंने संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद नहीं लिया है, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो, उनका मेरे को आशीर्वाद दिला दो। वो मेरे को आशीर्वाद दिलाने के लिए वहां लेके जाते हैं। तो भगत जी वहां मैं एक अजीब सी घटना मेरे साथ घटी है, और वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। वहां जाते ही मेरे साथ हुआ क्या कि गुरुजी एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मालिक ने उसे परमात्मा ने मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। और आपको बताना चाहूंगा, दोनों आंखों से हमारे जो गुरुजी हैं बहुत लंबे हैं और मैं थोड़ा छोटा हूं, तो मैंने ऊपर की तरफ यूं देखा तो दोनों आंखों से चक्कर निकलते हैं, और वो सुरक्षा चक्कर के रूप में मेरे सिर के ऊपर से घूमते हैं और काटते हुए, यहाँ तक काटते हुए वो नीचे तक आते, और मैं एकदम से उसको देख के घबरा जाता हूँ और पंजों के नीचे से चिंगारी निकल रही हैं और वहां गिर जाता हूं। लगभग 10 मिनट के बाद मुझे होश आता है, तो मुझे भूख लगती है और मैं उनको बोलता हूं कि मुझे भूख लगी है, आप मेरे को खाने के लिए चाहिए। आपको पता है सर, आप भी आए हो आश्रम में, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज का जो भंडारा है 24 घंटे चलता है। तो मैंने वहाँ भंडारा किया, पता नहीं कितना मैंने खाया, मुझे नहीं पता। 15 दिन से मेरे अंदर अन्न नहीं गया था, लेकिन वहाँ खाने के बाद, भंडारा लेने के बाद मेरे अंदर ऑटोमेटिक ऐसा हुआ कि हाँ, मैं ठीक हो गया। जैसे मैं आश्रम से संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लेके आया और जो मृत सैया पे मेरा शरीर पड़ा था, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद, ठीक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें पेज में लिखा था उस तांत्रिक ने कि आपकी दीपावली से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। आपके 2 भाई और हैं, उनको मैं बचा सकता हूँ लेकिन आपको नहीं बचा सकता, ये मुझे माफ करें। तो वो समय आ जाता है और मैं बाइक पे था
ये एक घटना मैं आपको वो बताता हूँ जो मैं ठीक होने के बाद की, मात्र लगभग 10 दिन बाद की घटना है ये, ठीक होने के। और जैसे ही मैं बाइक पे था और बाइक जैसे आगे चल रहा था, पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी ने क्रॉस किया तो उस साइड से ट्रक आ रहा है और गाड़ी आगे से यूं क्रॉसिंग कर रही है। तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर बाइक लगेगी और टक्कर होगी, तो मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं फुटपाथ से दूसरी साइड में बाइक को निकाल दिया। उधर से ट्रक आया, बाइक ट्रक के नीचे गई और वहां कहते हैं ना कि परमात्मा को किसने देखा? मैंने देखा परमात्मा को। इस दास ने, इस कुत्ते ने देखा उस परमपिता परमात्मा को। जैसे ही वो बाइक उसके नीचे गई और मैं इधर से गिरा, ये मेरा लगा, हेलमेट पहन रखा था, वो कंप्लीट चूर-चूर हुआ, इधर से थोड़ी सी खरोच आई और परमात्मा ने ये दोनों बाजू पकड़ के मेरे को यूं उठा दिया और बोले कि बेटा आप भक्ति करो और आगे आपका जीवन नहीं था, ये एक्सटेंड किया। इतनी आवाज मुझे आई और जो बंदे मेरे पीछे बैठे थे वो बाद में उठे, मैंने पहले उस परमात्मा ने उठा दिया। इस घटना को देख के शायद सुनने वालों को बड़ा अजीब लगे, मतलब कि उनको ना जचे, लेकिन ये मेरे साथ घटना घटी और परमात्मा को उस वक्त मैंने साक्षात उस परम पिता परमात्मा कबीर भगवान के दर्शन मुझे हुए। संत रामपाल जी महाराज और कबीर भगवान दोनों एक बार बस झलक मेरे को दिखाई दी और जैसे बाजू आज भी मतलब कि मेरे को महसूस होता कि जैसे मेरी बाजू यूं पकड़ रखी हो। और एक बार की छोटी सी घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं मतलब कि पैसे के लिए बड़ा मतलब कि परेशान था कि मुझे 10-12 हज़ार रुपये कहीं ना कहीं से मिल जाए, अरेंज हो जाए, लेकिन हो नहीं रहे थे। अचानक अगले दिन मेरे पास फ़ोन आता है डाकघर से, बोला जी आपकी एक रजिस्ट्री आई है। मैं किस चीज़ की रजिस्ट्री है? बोला एक बार आ जाओ। मैं गया तो देखे कि 12.5, मुझे 11,000 रुपये की ज़रूरत थी। बोला 12,500 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, ये चेक आपके नाम से आया। वो पता नहीं किसने कब इंश्योरेंस करवाया था, मुझे तो ध्यान भी नहीं। उस इंश्योरेंस का पैसा ना भरने के कारण वो 12,500 रुपये भरे थे, किसने भरे थे मुझे तो वो भी ध्यान नहीं, मैंने भरे भी नहीं। उस 12,500 रुपये का चेक मेरे पास आया और मैंने अकाउंट में लगाया। मैं सोच रहा था कि चेक झूठा होगा या किसी ने वैसे फ्रॉड किया होगा। मैंने लगाया तो तीसरे दिन मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। ये मतलब कि एक घटना मेरे साथ में ऐसी घटी आर्थिक लाभ के बारे में अगर मैं बताऊं तो जी। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए, आपके जीवन में परिवर्तन हो गया, ड्रास्टिक चेंज हुआ, आपका जो शरीर था वो बिल्कुल ठीक हो गया, आपको आर्थिक लाभ भी हुए। तो इतनी सारी घटनाएं होने के बाद जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उनको संदेश तो क्या दे सकता हूं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार प्लीज एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और ज्ञान समझने के बाद आप खुद ब खुद निर्णय करें कि हमने संत रामपाल जी महाराज का मतलब कि शरण ग्रहण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ज्ञान समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, वैसे तो 50 पुस्तक है हमारी, लेकिन एक ज्ञान गंगा पुस्तक कम से कम उसको जरूर पढ़िए और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको पढ़िए। क्यों? क्योंकि एक बार में आपको क्लियरिटी नहीं होगी, 2 बार में थोड़ा क्लियर होगा, तीसरी बार में कंप्लीट क्लियर होगा और आप निर्णय कर पाएंगे कि हाँ वाकई में असली जो ज्ञान है वो कौन सा है। और उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ के उनकी शरण ग्रहण करिए और अपना लाभ उठाइए। आर्थिक लाभ भी मिलेंगे, शारीरिक लाभ भी मिलेंगे और जीवन मरण का जो लाभ है वो तो आपको खुद ब खुद पता चल ही जाएगा, आप ज्ञान गंगा जब पढ़ेंगे तब। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।